हेलो मेरे प्यारे बच्चों और उनकी सुपर मॉम्स, आप सब कैसे हैं। मैं कुमकुम कुरशेस अपने चैनल चिल्ड्रंस कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ और आप सबसे सॉरी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद आ पाई, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ और मेरी वो ट्यूशन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप ये सोचेंगे कि मैम ने ये बीच में दोहा कहाँ क्यों डाला है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी की आज जयंती है। देखिए, बच्चे तो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं मॉम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको कबीरदास जी के विषय में ज़रूर बताएं, जिससे उन लोगों को इतना ज्ञान हो जाए कि हमारे भारतीय रत्नों की क्या विशेषताएं हैं और उन लोगों ने अपना योगदान हमारे भारत में किस तरीके से किया। सेकेंडली, आज एनवायरनमेंट डे है। लास्ट वीडियो में आपसे मैंने आप रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग इस डे पे ज़रूर एक प्लांट को ग्रो करें। अगर किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कल का भी दिन है और हो सके तो एक एक प्लांट ज़रूर कल ग्रो करें। थर्डली, आज हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे भी है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ, जो कि आज का मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों के अंदर गुस्से का परिवेश। कभी हमने इस बात पे सोचा है कि छोटे बच्चों के अंदर जब वो बिल्कुल अपने बचपने में होते हैं तभी से उनके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? ये सवाल हम अपने आप से पूछें, क्योंकि आजकल के टाइम को देखते हुए पेरेंट्स, दैट मीन्स मम्मा और पापा, दोनों ही सर्विस में होते हैं और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हमें अपने बच्चों को मेड्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ जाता है, जिस वजह से हम उनके साथ ओवर पैम्परिंग करते हैं। दैट मीन्स कि हम बच्चों को लालच की तरह रखते हैं। उनसे कहते हैं, बेटा आप ये काम कर लीजिए तो हम आपको ये देंगे, आप जल्दी से दूध फिनिश कर लीजिए फिर हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो वो बच्चों की हैबिट ओवर पैम्परिंग के कारण वो यूज टू हो जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग इतने एग्जॉस्ट होकर के घर पे आते हैं कि वो बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग भी उन लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। देखिए, बच्चे तो का जो दिमाग है वो तो एक कोरे कागज की तरह है, वो मोम की तरह है। हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा कि हम अपने बच्चे को कैसे टैकल करें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली है, हम लोग वर्किंग हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ओवर पैम्परिंग की आदत को उनके अंदर मत बसने दीजिए। आपको अगर कोई चीज़ उनको समझानी है तो बड़े प्यार से समझाइए और उस फॉर्मूले को पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करके उनको समझाएंगे तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ, ये मेरे अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं कि बच्चे आपके कहने को नहीं माने। देखिए, माँ जो है ना वो बच्चे की बहुत बड़ी, सबसे अच्छी माँ भी है, फ्रेंड भी है और उसका पहला जो स्कूल है उसका घर है, उसकी पहली डॉक्टर उसकी माँ है। हमें अपने बच्चे के अंदर जो उसकी इंटेलिजेंसी है या उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको खोजना है और फिर अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना है। मैं उनके सभी फादर से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को फ्रेंडली रखें। कभी कभी ये होता है कि बच्चे अपनी माँ से तो फ्रेंडली हो जाते हैं लेकिन पापा के नाम से घबराते हैं और फिर बाहर वालों से वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। देखिए, ऐसा फैमिली में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें और आपको ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को एक फ्रेंड की तरह से ट्रीट करें। कोई बात नहीं, अगर आपके इस बच्चे के अंदर ज़्यादा गुस्सा है ओवर पैम्परिंग की वजह से या आपके इरिटेशन की वजह से या आप उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं कुछ पॉइंटर्स भी आपके सामने लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी हम अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर किसी रिलेटिव्स में जाएं या आउटिंग के लिए जाएं तो बच्चों को घर से ही समझा कर ले जाएं कि बेटा बाहर जाके किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि देखिए उनकी ज़िद की आदत पड़ी हुई है। अगर हम उनकी ज़िद पूरी नहीं करेंगे तो फिर वही अपना गुस्सा उनका आपे से बाहर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हमारे घर में कोई
गेस्ट आने वाले हैं, उससे पहले भी हमें अपने बच्चों को इसी तरीके से समझाना है, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और अपना हमें पूरा इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे के संग ओवर पैम्परिंग ना करें, उनको गुस्सा ना दिलाएं और ना ही अपने गुस्से को भी आपे से बाहर करें, क्योंकि अगर हमारा भी गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है तो वो एक घर कहलाने लायक नहीं रहता है। हमें एक अच्छे पेरेंट्स की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह अपने आप को अपने बच्चे के सामने रखना है। क्यों? अगर हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, तो जब बच्चे हमारे बड़े होंगे तो वो इस हैबिट का यूज टू हो जाएंगे, और जो कि उनके ब्राइट फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक रहेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को प्लीज़ अपने माइंड में ज़रूर सेट करें और अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करें। मुझे आशा है ये छोटा सा जो मेरा एडवाइस है आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते चलते मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्चों के साथ दिख रही है, या अपने आप को बच्चों से आप थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, या बच्चे आपसे कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। मैं अगली वीडियो में उस सॉल्यूशन के संग आप लोगों के सामने ज़रूर अपने को प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू सो मच।